ट्रेनों को चलाने वालों की ड्यूटी कैसी होती है, उन्हें कितना सावधान रहना पड़ता है, उनका काम कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है। रेल बजट से एक दिन पहले यानी कि आज हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रसाद भोसेकर ने पहले ट्रेन के पायलट और फिर ट्रेन के गार्ड के केबिन में बैठकर यात्रा की। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है। ये ट्रेन निजामुद्दीन जाने के लिए तैयार है। जी न्यूज संवाददाता प्रसाद भोसेकर ट्रेन के दोनों पायलटों के साथ उनके केबिन में यात्रा शुरू करें। इससे पहले आप देख लीजिए कि कैसे दोनों पायलटों ने ट्रेन में बैठने से पहले खुद को तैयार किया। हमारे इस सफर के लोको पायलट्स होंगे एन रामाराव और उनके साथी एसके सिन्हा साहब। तो जानते हैं उनसे कि उनका दिन कैसे शुरू होता है, काम कैसे शुरू होता है। सिन्हा साहब, आप बताइए, आप अपने काम के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? घर से कितने बजे सुबह आपको निकलना पड़ता है? क्या क्या आपका डेली जो है शेड्यूल होता है? डेली शेड्यूल जैसे हम लोग का है, हम लोग ड्यूटी आने का पहले अच्छा प्रॉपर रेस्ट लेते हैं घर में जी। उसके बाद सुबह उठ के अपना काम पूरा खत्म कर लेते हैं। राइट। फिर हम लोग ऑन ड्यूटी को आते हैं यहाँ पे। ट्रेन का वक्त हो चुका है और लोको पायलट एन रामाराव के साथ एसके सिन्हा अपने केबिन में आ गए हैं। इन्हीं के साथ जी न्यूज संवाददाता प्रसाद भोसेकर भी सफर करेंगे ताकि आप देख सकें ट्रेन को चलाने वाले कैसे काम करते हैं और इस केबिन से कैसे दिखती है बाहर की दुनिया। हमारा सफर शुरू हो चुका है। हम सिकंदराबाद स्टेशन पार कर चुके हैं और जो अगला स्टेशन है मौलाली वो भी अभी हम पार कर चुके हैं। लेकिन इंजन क्या होता है? इस वक्त हम राजधानी एक्सप्रेस के लोकोमोटिव में हैं। तो लोकोमोटिव आखिर क्या होता है, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कब ये बनाया गया है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर है पी श्रीनिवास, जो कि देखरेख करते हैं इन इंजन की। सर बताइए इस इंजन के बारे में सबसे पहले कि इस इंजन को क्या बोलते हैं और कब बनाया गया है ये इंजन? This engine is called WAP-7 class of locomotive, and it is designed for high-speed trains, and its maximum speed is 140 km/h. And these engines are used for premium trains like Rajdhani, Shatabdi, and Duronto Express trains, right, which runs at high speed. Right. राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। आप में से कई लोग पहली बार किसी पायलट के केबिन को देख रहे होंगे। हम हैदराबाद शहर को पार कर चुके हैं। इस वक्त राजधानी एक्सप्रेस के लोकोमोटिव में है। तो हमारे साथ जो मेन लोको पायलट है एन रामाराव, उन्होंने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी है। वो लोकोमोटिव यानी इंजन को चला रहे हैं। सर बताइए, आप जब लोकोमोटिव में एंटर होते हैं तो क्या क्या आपका प्रोसीजर होता है, क्या क्या आप करते हैं? लोको के अंदर हम लोग पूरे लोको पार्ट्स चेक करते हैं। उसके बाद फिर गार्ड के साथ हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक माने ब्रेकिंग सिस्टम का एयर प्रेशर जो है लास्ट ट्रेन तक है या नहीं वो चेक करते हैं। ओके। फिर उसके बाद गार्ड और लोको पायलट दोनों मिलके एक ब्रेक पास सर्टिफिकेट रहता, वो जो कंटिन्यूटी करे सो वो दोनों एक्नॉलेजमेंट करते हैं। देन इट इज एन बीपीसी, इट इज कॉल्ड बीपीसी, दैट इज ब्रेक पास सर्टिफिकेट। आफ्टर दैट देन आफ्टर रिसीविंग ऑल प्रॉपर अथॉरिटीज, जो सिग्नल जो दिया जाता है जो हमारा लाइन को, वो स्टार्टर अगर प्रोसीड अगर एस्पेक्ट दिया गया तो वी विल टेक एन एक्सचेंज विद द गार्ड एंड देन वी विल स्टार्ट अवर ट्रेन बाय विजिलिंग। जो है ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी है और ड्राइवर को कंसंट्रेट करना है अपने ड्यूटी पे। तो हम भी उनको छोड़ देते हैं ताकि वो जो है अपना काम सीधी तरीके से कर सके।
सभी को उत्सुकता होती है कि एक लोकोमोटिव इंजन का पायलट किस प्रकार से बना जाता है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे लोगों के पायलट हैं एसके सिन्हा साहब। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये सर्विस क्यों ज्वाइन की और उनकी निजी जिंदगी कैसी है। सिन्हा साहब, सबसे पहले आप बताइए कि आपने ये सर्विस क्यों ज्वाइन की और कब ज्वाइन की? हम ये सर्विस में 1987 जनवरी में ज्वाइन किए हैं इसको। हम इसीलिए ज्वाइन किए कि मेरा ट्रेडिशन, जैसे मेरा नाना जी पिताजी और रेलवे में थे, तो वो ट्रेडिशन बरकरार रखने के वास्ते ही हम रेलवे ज्वाइन किए। यस। तो आपने 1987 में ज्वाइन किया, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है आप स्टीम इंजन पे होंगे। तो ये बताइए, स्टीम से फिर डीजल, डीजल से फिर अब इस हाई स्पीड ट्रेन पे आपका जो सफर रहा है वो कैसा रहा? स्टीम में तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। यू रिक्वायर लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ स्टेमिना इन दैट। देन एज द रेलवे वेंट ऑन अपग्रेडिंग, अपग्रेडिंग करते गया, बाद में डीजल लोकोमोटिव आया, उसमें भी हम लोग ट्रेंड हुए। उसके बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आया, तो उसमें भी हम लोग ट्रेंड हुए। सिन्हा साहब, आप 1987 से काम कर रहे हैं, तो इस दौरान काफ़ी साल हो गए, तो क्या क्या यादें हैं आपको इस सफ़र के दौरान स्टीम इंजन से लेके अभी तक? कोई ऐसी खास बात है जो आप जो है याद है आपको अभी? I feel very proud that I am working for the Indian Railways and South Central Railway, and I have saved lot of things. Like I got this thing, मेरे को रेलवे बोर्ड अवार्ड भी मिला था 50,000 रुपए के, क्योंकि मैं वो टाइम पे गोदावरी एक्सप्रेस चला रहा था। तो इट कुड हैव मेट विद अ वेरी बिग एक्सीडेंट व्हिच आई सेव्ड बाय सीइंग माय परफॉर्मेंस। रेलवे बोर्ड हैज गिवन मी 50,000 रुपीज कैश अवार्ड इन द ईयर 2005। तो सिन्हा साहब, आपने अभी बताया कि आपने एक एक्सीडेंट भी सेव किया है जिसके तहत आपको जो है अवार्ड भी मिला है। तो एक लोकोमोटिव पायलट के लिए कितना चैलेंजिंग होता है जॉब, क्योंकि काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है, काफ़ी जो है ये करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है कि ट्रेन को सही ले जाया जाए। तो क्या क्या चैलेंजेस आपके लिए होते हैं? देखिए, ये ड्यूटी करने के लिए तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आपका हेल्थ बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली आई साइट। एंड जैसे कि हम लोग का तो मेडिकल टेस्ट होते ही रहता है। तो वी आर मोस्ट ऑफ द लोको पायलट्स जो है ना, तो काफ़ी फिट रहते हैं वो। राजधानी एक्सप्रेस का अगला पड़ाव आ गया है और जी न्यूज की टीम दोनों पायलट को हैप्पी जर्नी की शुभकामना देते हुए यहीं उतर गई। हमारा सफर यहीं खत्म होता है। हम सवेरे 8 बजे सिकंदराबाद स्टेशन से चले थे और अब 10 बजे है, काजीपेट स्टेशन पर हम आकर पहुंचे हैं। ये जो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस सिकंदराबाद से निजामुद्दीन तक जाएगी, लेकिन हमारा सफर यहीं पर खत्म हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये सफर काफी अच्छा लगा होगा। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, काजीपेट रेलवे स्टेशन। किसी भी ट्रेन के लिए दो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो लोकोमोटिव जो कि इंजन होता है। हमने देखा कि किस प्रकार से लोकोमोटिव के पायलट्स अपना काम करते हैं, रोज़मर्रा का जो उनका काम होता है हमने देखा। लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है एक ट्रेन का, वो है गार्ड का। तो इस वक्त हम एक गार्ड के कैबिन में हैं और ये जो ट्रेन है शातवाहना एक्सप्रेस है जो कि विजयवाड़ा से हैदराबाद वापस आ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ इस ट्रेन के गार्ड है जिनका नाम है गोपाल कृष्ण राव। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका जो काम है वो क्या है और जो है उनकी ज़िंदगी कैसे है। गोपाल कृष्ण साहब, बताइए कि आपका जो रोज़ का काम होता है एज ए गार्ड वो क्या क्या होता है? हम रोज का गार्ड, एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट ऑफ गार्ड इज फॉर मेंटेनिंग पंक्चुअलिटी एंड सेफ्टी ऑफ दिस ट्रेन। जी, दैट आर आवर प्राइम ड्यूटीज। राइट। हमने ट्रेन के गार्ड से कहा कि जरा हमें अंदर रखी चीजों के बारे में बताइए कि आखिर इनका इस्तेमाल कैसे होता है। अगर आप ड्यूटी पे आते हैं तो क्या क्या आपका रूटीन होता है, क्या क्या करते हैं? पहला तो हम ड्यूटी आके पहला हमारा लॉबी में रिपोर्ट करते हैं। जी। लिखे के बाद वो सेफ्टी सर्कुलर्स वगैरह रहता है, रेलवे का अपडेटेड सर्कुलर्स,
और ये नॉन अल्कोहलिक ब्रीथल टेस्ट करना पड़ता है। करेगा बाद वो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस रहता है, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो के ड्राइवर्स लोको पायलट से टाइम वगैरह सेट करके देन विल गो इनटू द ट्रेन टू स्टार्ट इट। तो आपका जो लाइफ है, आपका जो काम है, क्या आपको इंटरेस्टिंग लगता है या फिर ये काम रूटीन है या बोरिंग लगता है आपको? काम तो रूटीन है मगर इट्स अ प्रोफेशन, वी हैव टू बी डू जस्टिस। अच्छा, तो ये जो कैबिन है आपका गार्ड का, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे होता है, क्या क्या होता है। ये तो खैर ग्रीन फ्लैग है जाने के लिए, और ये इसमें क्या क्या है, क्या क्या लिखते हैं अपन? We have rough general, we have to maintain the timings. Okay. Timings of the train. सर बताइए कि ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है? This is manual brake, जी। हैंड ब्रेक्स बोलते हैं इसको। जब भी इसको इंजन को मैकेनिकल ब्रेक्स नहीं रहते, मतलब लोको नहीं रहता, वैसा टाइम में ये अप्लाई करते हैं क्योंकि ये रोल बैक नहीं हुआ है जैसा। ओके, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर ट्रेन का इंजन निकल गया, we'll use these brakes. अच्छा, यू कैन ऑपरेट एंड कंट्रोल। Control. अच्छा, तो ये क्या है, बॉक्स में क्या क्या रहता है? ये बॉक्स है जो हर गार्ड के पास रहता है। तो ये बॉक्स के बारे में, ये बॉक्स निकाल के भी देखेंगे हम लोग कि ये हाँ, ये क्या 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 है बॉक्स में? ये बॉक्स में क्या होता है, रेलवे का सेफ्टी इक्विपमेंट रहता है, ओके और फ्लैग्स रहता है, कंप्लेंट बुक, ओके टाइम टेबल्स, फर्स्ट एड बॉक्स, ओके detonators, ओके and hand signal lamp, ओके। tail lamp. These are the railway supplied equipment. अच्छा, ये एक बताइए, ये क्या है? हाँ, ये सिग्नल, फॉग सिग्नल्स के लिए है। Fog signal. Okay. ये क्या बोलते हैं ना, when a train stops in section, Right. to protect a train we have to use this. This is also called a detonators. आखिर में हमने रामाराव से उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी बात की। तो आपका ये तो खैर इस इंस्ट्रूमेंट्स के, जो आपका जो काम होता है, हर स्टेशन या फिर हर गाड़ी जब आती जाती है तो आप ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं, तो वो ड्यूटी के बारे में बताइए। वो एक्चुअली हम डबल लाइन में जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाता है ना, वी हैव टू सी द ट्रेन कंडीशन ऑफ द ट्रेन, एक्सचेंज देता है। अगर वो गाड़ी में कुछ डिफेक्ट निकला कुछ भी, देन वी हैव टू इन्फॉर्म द कंट्रोलर एंड वी हैव टू शो एग्जिबिट डेंजर सिग्नल टू द गार्ड अदर ट्रेन, सो दैट उन्हें देख के पूछता क्या हो गया, तुम्हारा गाड़ी में कुछ टूटा फुटा है, अनसेफ है बोलते, देन दे विल स्टॉप। ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो गोपाल कृष्ण राव, ये अब आपके बारे में बताइए, आप ये कब ज्वाइन हुए, कैसे ज्वाइन हुए एज ए गार्ड, कितने साल हुए? I joined in 88, direct recruit, Pro Guard. I worked 15 years in goods trains. Then 2 years I worked as a passenger guard. Then rest of service I'm working in Mail and Express Guard. आपको तो हाउ लॉन्ग बोलते इज योर सर्विस नाउ, कितने और कितने साल है सर्विस का? क्या आप एंजॉय करते हैं ये काम आपका? Okay, enjoy करते हैं, no problem. 11 years I have still service. I'm 49 now. क्योंकि गार्ड के कमरे में आप अकेले ही होते हैं और कोई नहीं होता है यूजुअली, तो कभी बोर या मोनोटनी नहीं होता है? काम तो रहता है 6-7 घंटे, जब ब्रेक में रहता है कंटिन्यू वर्क रहता है, बोर का सवाल है।